स्वागत है दोस्तों, आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 24 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 500 व्यूज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस यूनेस्को द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। हर साल हर शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना जाता है जो किताबों से जुड़ी गतिविधियां करता है। 2024 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस को यह सम्मान मिला था। आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 22 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। ये सभी अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट डेज थे 22 अप्रैल तक के। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है इसके दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी सोनम कपूर। तो गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा, टॉप 5 स्टूडेंट्स को पिछले 6 महीने के ऑनलाइन के फॉर्म में करंट अफेयर उसके जीमेल अकाउंट पर सेंड कर दी जाएंगी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड यानी कि CABA की 38वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। तो यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। डिस्कस करते हैं हम नई दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राणी मित्र और जीवदया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है और साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली ने दी है और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा और पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। ये सभी नई दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चाइना ने। तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चाइना में। तो डिस्कस करते हैं अब चाइना के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स मार्च महीने तक के। ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर बैन लगाया है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है और 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। चांग-ए 8 चंद्र मिशन में पाकिस्तान शामिल हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे डिस्कस करते हैं, दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन चीन बनाएगा। चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण चीन ने किया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण चीन ने किया है। अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने की आवाज़ आधारित विधि चीन के वैज्ञानिकों ने विकसित की है।
सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार वन चीन ने बनाया है और 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चीन बनाएगा और यूएनओ वेधशाला यानी कि न्यूट्रिनो अध्ययन चीन से संबंधित है। आगे डिस्कस करते हैं चीन के इंपॉर्टेंट जनरल फैक्ट्स के बारे में। जनसंख्या है इसकी 1.4 अरब, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और पहले नंबर पर भारत की है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है और राजधानी बीजिंग है और सबसे बड़ा शहर शंघाई है। इसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और महत्वपूर्ण आविष्कार है इसके कागज, गन पाउडर, सिल्क रोड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और देश की सीमावर्ती देश यानी कि बाउंड्री शेयर करते हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार के साथ। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने EGMO गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? कुल 4 पदक। EGMO यानी कि यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसकी फुल फॉर्म है। डिस्कस करते हैं अब डिटेल में। EGMO 2024 का आयोजन 11 से लेकर 17 अप्रैल तक जॉर्जिया के तस्कालटूबो में हुआ है, जिसमें 60 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है और भारत की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12वां स्थान हासिल किया है। रजत पदक जीता श्रेया मंधाडा जो कि मुंबई से है और संजना चाको केरल ने पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है सई पाटिल पुणे से और श्रेया गुप्ता कलकत्ता ने गणित ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता है और इसकी शुरुआत 2012 में कैम्ब्रिज ब्रिटेन से हुई थी। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को। अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। KIIT और KISS के संस्थापक अच्युत सामंत को हाल ही में असम के कोकराझार में 2025 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको सम्मानित किया गया है असम में। डिस्कस करते हैं अब असम के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। असम ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। असम दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा और असम ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। असम में झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण हाल ही में असम में मनाया गया है और असम में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत असम ने की है और असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन असम में किया है और असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है। असम ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजूत मोइना योजना शुरू की और हाल ही में काटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम के बारे में राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पथके राष्ट्रीय उद्यान और चिरांग रिपू राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और असम की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी, बराक, मानस, कपिली, दिसांग, दिहिंग और सुबनसिरी, ये सभी इनकी नदियाँ हैं असम में बहने वाली। और असम की सीमाएं टच करती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ और भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। असम का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल है दिसपुर और लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी और इसमें कुल 35 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 5 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी से हैं। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 14 है और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से भारत में 16 नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। आगे डिस्कस करते हैं गुरुदेव कालीचरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है असम में। तो अब सम्मानित अवार्ड डिस्कस करते हैं। फिलिप नायस को मिला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नरेंद्र मोदी को मिला नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तीसरे नंबर पर है कोल इंडिया को मिला प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार। जी रत्नम को मिला सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान।
केरल को मिला सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार और अरिजीत सिंह को मिला 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का सम्मान। राजकुमार हिरानी को मिला मध्य प्रदेश सरकार का किशोर कुमार पुरस्कार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मिला एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दारा सिंह खुराना को मिला महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। ये सभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ड्यूरो मैकूट को। हाल ही में जितनी भी नियुक्ति हुई है वो भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमंत कठपालिया फिर से इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। रवि आहूजा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ बनाए गए। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार दुबे आईआरएफसी के सीएमडी नियुक्त हुए हैं और मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक बने हैं और पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने हैं और अमित कुमार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के सीएमडी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? टी रविशंकर का। नई दिल्ली में 22 अप्रैल को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए 2026 तक बढ़ा दिया है। डिस्कस करते हैं अब आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? चाइना। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुआ है, जहां भारत ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। चीन ने टोटल 11 पदकों के साथ में 5 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया है? बिहार में। डिस्कस करते हैं अब बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। हाल ही में सेना की क्षमता को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में प्रारंभ हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को बिहार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है और आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। डाक विभाग ने बिहार में एआई सेवा की शुरुआत की है और केंद्र सरकार ने बिहार में 47 एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण सब्सिडी मंजूरी की है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन बिहार में हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार में शुरू हुई है और बापू टावर का लोकार्पण बिहार में किया गया है। बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में उद्घाटित हुआ है। ये सभी बिहार के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। ये सभी बिहार के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से देखती है वीडियोस। आगे डिस्कस करते हैं बिहार की बाउंड्री। बिहार की बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, कमला और महानंदा। और बिहार की शोक नदी कौन सी है? इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है। बिहार के प्रमुख नेशनल पार्क हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे नंबर पर है कोडिया बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरे नंबर पर है भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी पटना है और जिले इसमें कुल 38 है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जनता दल से संबंधित रखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 98,940 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 6.2%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामान पर कितने प्रतिशत TCS लगाया गया है? 1%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में। भारतीय एरो जिम्नास्टिक
टीम सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 2025 में भाग लेने के लिए टोक्यो रवाना हुई है। यह प्रतियोगिता 25 से लेकर 27 अप्रैल तक आयोजित होगी। आगे डिस्कस करते हैं जापान के इम्पोर्टेंट यानी कि टोक्यो से रिलेटेड या फिर जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है 116 वर्ष की उम्र में। जापान भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर उपग्रह का अध्ययन करेगा। और नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का जापान को साझेदार देश घोषित किया गया है। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और भारत और जापान ने पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है। भारत और जापान के बीच में 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला महानगर है। जापान के महत्वपूर्ण माउंटेन्स है माउंट फूजी जो कि जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और स्क्रीय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। दूसरे नंबर पर है माउंट ओनताके, तीसरे नंबर पर है माउंट हकुसान और चौथे नंबर पर है जापान आल्प्स। महत्वपूर्ण नदियां हैं सिनानो नदी, तोने नदी, किसो नदी, कुमानो नदी और ओई नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? चाइना ने। चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर गोबी रेगिस्तान में शुरू किया है जो 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। यह थोरियम और पिघले नमक जैसे सुरक्षित व स्वच्छ ईंधन का उपयोग करता है और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में कम रेडियोधर्मी कचरा पैदा करता है। तो दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सोल्ट परमाणु रिएक्टर को चीन ने प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नामसाई में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म और संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नामसाई में संपन्न हुआ है जो कि नामसाई एक अरुणाचल प्रदेश में जिला है। आगे डिस्कस करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। न्योकुम यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से लागू किया गया है। परशुराम कुंभ मेला 2025 हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और मिशन अरुण हिमवीर कृषि बागवानी उत्पादों के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, दिबांग, नोआ दिहिंग। और सीमाएं टच करती है चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। और राज्यों की सीमा टच करती है असम और नागालैंड के साथ। राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। महत्वपूर्ण GI टैग्स है अरुणाचली ऑरेंज, कीवी, आपतानी राइस, मिसमी टेपेस्ट्री। स्टेट बनने से पहले एक यूनियन टेरिटरी थी जिसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और बाद में स्टेट का निर्माण 20 फरवरी 1987 को किया गया। कैपिटल है ईटानगर। डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 28। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। गवर्नर है केवल्या त्रिविक्रम पारनेक। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है। और एरिया के हिसाब से 14वें नंबर पर है इंडिया में और जिसका कुल क्षेत्रफल 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 है किन 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है? हरियाणा में। किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? ब्राजील में। और किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा में। और हैरी बुक किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? इंग्लैंड। किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है? अरुणपल्ली को। और अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? 8 अप्रैल को। GP दृष्टि नाम से एक महत्वपूर्ण योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने। और राम सहाय पांडे का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? लोक नृत्य से। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कम से भी कम 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और 500 व्यूज़ का। तो वीडियो को जम के शेयर करिएगा अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते अगली वीडियो में।